आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उस खुशी के मौके पर हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी शरीफ होने की वजह से आप सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जैसे मैं हमारे नसीर साहब मुख्यमंत्री साहब को लेने के लिए निकले कि राज्यसभा परिषद में जाना करके, चंद ऑफिसर आके नहीं साहब बारिश बहुत जोर से बारिश पड़ रहा है, उधर जाना मुश्किल होता है। तो उनकी जबान ये निकला, आंधी आए तूफान आए, मैं कभी हज का फंक्शन मिस नहीं किया, वो फंक्शन मेरे को जाने का करके बारिश को न देखते हुए आज हमारे खुशी के मौके पर इधर आए हुए तमाम बच्चा जो उपराम की तरफ से हमारे तमाम अवाम की तरफ से भिंगी गए उनसे उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 2013 से लेके 2018 तक जो हमारे सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, ये हजबैन रोशन बेग साहब भी इधर बैठे हुए। जब रोशन बेग साहब भी हमारी पार्टी के अंदर मंत्री हुआ करते थे, जब उनके अवधि के अंदर ही ये हज घर बनाया गया है। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छा रोशन बेग साहब इसके बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल से ये हज भवन बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए हमारे सिद्धरामैया साहब दिए गए। मैं समझता हूँ ये रोशन बेग साहब अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो हज भवन जो बनाए, हज घर जो बनाए, उनमें 100 करोड़ दिए गए। उसके साथ साथ में मैं जब 2018 के अंदर चीफ मिनिस्टर था, यही सिद्धरामैया साहब मेरे को बुला के मेरी पीरियड के अंदर 4 जगह मैंने जगह सैंक्शन की थी, 4 स्पॉट में हज भवन बनना करके। जैसे कि मंगलूर के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, गुलबर्गा के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, रायचूर के अंदर एक जगह अलर्ट किए थे, हुगली के अंदर एक जगह अलर्ट कर दिए थे। ऑलरेडी मंगलूर के अंदर 10 करोड़ जब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, ऑलरेडी इधर हज भवन बनने के लिए सैंक्शन भी कर दिए थे। बोला उधर जाके जब मैं मिनिस्टर बनाया तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री न होने के बावजूद भी मुझे बुला के सिद्धरामैया साहब ने डायरेक्शन दिया है। मेरी पीरियड के अंदर मेरी एक अरमान थी 4 स्पॉट के अंदर हज भवन बनना करके, ऑलरेडी जगह 10 करोड़ रुपए में सैंक्शन भी किया हूँ। वो जगह आइडेंटिफाई करके हज भवन बनना करके मेरे को डायरेक्शन दिए थे। वो टाइम पे 10 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था। और जाके जो जगह देखने के बाद वो जगह समझ में नहीं आने की वजह से वो जगह हमारी हुकूमत चलेगी। अभी मालूम पड़ा कि वो 10 करोड़ रुपए के जो थे हमारा ग्रांट जो है वो 10 करोड़ रुपए इसी पेंडिंग है। हमारे एमएलसी फारूक साहब ने 2 एकड़ सिटी के अंदर बेहतरीन जगह दिए करके मालूम है। उसके अंदर अभी मैंने रहीम खान साहब को हाल ही के अंदर हम लोग हज कमेटी की मीटिंग के अंदर हम लोग बैठ के तय किए, ये चारों स्पॉट के अंदर ये 5 साल के अंदर ये चारों जंक्शन के अंदर यहाँ घर होना करके हम लोग तय किए। इंशाअल्लाह ये अरमान हमारी पूरी किया जाता है। आप लोग देखे होंगे इस बार का कर्नाटक का जो कोटा था 8,100 चिल्लर हमारा कर्नाटक का कोटा था। उसके अंदर एप्लीकेशन जो है 8,170 पर 8 एप्लीकेशन है। उसके अंदर जो हमारा जो कर्नाटक का कोटा था 7,940 रुपए, यानी कैंसिलेशन हो जाने की वजह से इस बार क्या हुआ, कोई भी हज जो उपक्रम को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज मौलाना जो हज कमेटी से जो जा रहे, मेरे ख्याल से अमन सुकून से बगैर तकलीफ के कोई जा रहे, तो कर्नाटक के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जो हज कमेटी जिधर है उधर से ही हज के उपक्रम आराम से जा रहे। अब देखो प्राइवेट वाले जो है कर्नाटक का हमने नहीं है। कर्नाटक का जो पिछली बार जो कोटा था 4,100 चिल्लर कर्नाटक का 4,350 कोटा था यानी प्राइवेट के लिए। इस बार कोटा क्या करके लेस करके दे देंगे, खाली 1700 कोटा दिए। बहुत से आगे अरमान रख के प्राइवेट टूर पे जो जाने वाले थे वो लोग थोड़ा नाराजगी दुख महसूस करे। वजह उनकी क्या, ऑलरेडी पैसे भर दिए थे, अगर उनको जाने को नहीं हो रहा। वजह उसकी क्या हो गया, जो कोटा हमारा जो प्राइवेट का जो कोटा था वो कोटा कम करके खाली 1300 कोटा दिया गया है। इस बार मेरे ख्याल से हज कमेटी के अंदर प्राइवेट से ज्यादा सहूलत है कि हज कमेटी के अंदर है। हमारा हज का जो है इस बार इन्फॉर्म कर दिए, पहले ABC कैटेगरी करके था, अब ABC कैटेगरी सब इक्वल होना अजीजा में देना करके 3,03,000 रुपए नियुक्ति करके आज एक रेट फिक्स करके मेरे ख्याल से प्राइवेट में भी देखे होंगे, आप सुने होंगे 8 लाख 10 लाख 6 लाख 10 लाख तक भी चल रहा है। आज हज कमेटी के अंदर 3,03,000 रुपए करके एक बेहतरीन सर्विस दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में पिछली बार थोड़ा तकलीफ ही हजाज अकरम को, वजह उसकी हमारा रहीम खान साहब पता है। वजह उसकी क्या था, 2 साल कोविड होने की वजह से कोई हजाज अकरम हज को जाने के लिए नहीं हुआ। वजह उसकी कोविड आने की वजह से कैंसिल हो गया था। 2021 के अंदर क्या हुआ, 2022 के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर रोक साहब शायद लास्ट मोमेंट के अंदर क्या हो गया, कंफर्मेशन होता नहीं होता करके
लास्ट में क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया। वो बीच में क्या हो गया, 2 साल लिया हम लोग, क्या गया, हज भवन जो हजगर जो है हम लोग कोविड सेंटर बना दिए थे। कोविड सेंटर बनाने की वजह से, थोड़े डैमेजेस होने की वजह से, एकदम लास्ट में आंदोलन चलने की वजह से पिछली बार थोड़ा तकलीफ हुए नहीं है कि नहीं। इस बार अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने रहीम खान साहब को मौका देने के बाद हम लोग लगातार एक 8 दिन से आके जो इंतजाम कराना हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। रहीम खान साहब एक बहुत अच्छी बात है, मैं भी हजों की खिदमत 20 साल से करता हूँ, कोई बनमुखी करता है, कोई दिखावा करता है। मेरे ख्याल से रहीम खान जो है 20-22 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 2006 के अंदर मैं मिनिस्टर था मौलाना में। 2006 के अंदर अल्लाह मियां ने मुझे मौका देके हज मिनिस्टर बनाया गया था। उस टाइम में रहीम खान वो टाइम से खिदमत करते रहीम खान आ रहे थे। जब रहीम खान साहब मेरे पास आके, रहीम खान साहब मेरे को पूछे, साहब मैं भी इधर 2-3 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ, मगर क्या रहीम साहब अभी आगे नहीं है, आप ऐसा पीछे से खिदमत कर रहे हैं? नहीं साहब मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, मैं भी 2-3 बस आपके ट्रांसपोर्ट के साथ 2-3 बस में भेज रहा हूँ, मैं भी मेरी आखिरत के पूंजी के लिए कर रहा हूँ करके उन्होंने उस टाइम पे बताया। 2006 में उस टाइम पे बिठा के मैं रहीम खान को बोला कि जो भी दिल से हज कमेटी के अंदर जो खिदमत करता, अल्लाह ने उसको जरूर ऊंचा मुकाम देता। आपको भी यकीन, सियासत का दूर दूर तक उनका अंदेशा नहीं था, दूर दूर तक उनकी सोच नहीं थी रहीम खान साहब की। उस टाइम में मैंने बताया था, बोलना आप दिल से इधर खिदमत करो, अल्लाह में ये दूर नहीं रहेगा, आपको भी खिदमत करने का अच्छी तरीके से मौका देना करके आज अल्लाह मियां वो आपकी खिदमत देख के आज अल्लाह मियां ने आपको एक मिनिस्टर बना के एक मौका दिया। ये मौका आप खोलना नहीं करके आपसे एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। और जितना भी है क्या, मैं ज्यादा बात करते हुए मुख्यमंत्री का भी ज्यादा मैं वक्त लेना नहीं चाहता, ये आप देखे होंगे। मेरे ख्याल से कर्नाटका का जो हज घर जो है, कर्नाटका का पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कर्नाटका का हज घर बोले तो मतलब एक तारीफ के काबिल है। और कोई स्टेट में इतनी अच्छी खिदमत कोई वॉलंटियर नहीं करता जो कर्नाटका जो हज घर में जो करता है। मेरे ख्याल से कोई स्टेट में कोई भी वॉलंटियर कोई भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। ये जो भी हज कैंप जो सक्सीड हो रहा है, मेरे हिसाब की वजह से, ना मिनिस्ट्री की वजह से, ना कोई गवर्नमेंट की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वॉलंटियर जो खिदमत करते हैं उनकी वजह से हज कैंप सक्सीड होने का कारण। हजारों की तादाद के अंदर वॉलंटियर कम से कम 2 से लेके 3 महीने तक जो है उनके धंधे पानी छोड़ के, जो भी वॉलंटियर जो है इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई पैसे वाला वॉलंटियर नहीं है। जो मिडिल क्लास के जो वॉलंटियर होते हैं उनके कमाएंगे तो महीने का अगर उनकी कमाई आएगी तो उनका घर गुजरान करता है, उसको कुर्बानी देके आज जो हज खंड के अंदर, हज भवन के अंदर जो काम कर रहे जो वॉलंटियर, आज उनकी वजह से ये हज कमेटी सक्सीड होने का कारण, ये पूरा क्रेडिट में ये हमारे हज वॉलंटियर्स को देता जो हज का कामयाब होने के लिए। ये कहते हुए जो वॉलंटियर जो थे मौलाना, हर टाइम हमारे जो वॉलंटियर जो होते मेरे ख्याल से हजारों की तादाद के अंदर वॉलंटियर से मौलाना इधर मेरे ख्याल से बहुत से 28-30 साल से उन लोग खिदमत करते आ रहे। बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, खिदमत करते हुए भी अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे। ऐसों को मैं आइडेंटिफाई करते हुए 2018 के अंदर 970 जन को मैं उम्र को भेजा था। ऐसा लास्ट में पिछली बार जब आया था, बहुत से वॉलंटियर्स आके मेरे पास एक गुजारिश कर लिए थे, साहब आप पिछली बार एक 970 जन को भेजे थे, उसके अंदर और 300-400 जन बगैर अल्लाह के घर के देखे बगैर ऐसे वॉलंटियर्स है करके आप लोग ने बताया था। वो वॉलंटियर्स को मैं आइडेंटिफाई करते ही हज का होने के बाद ये वॉलंटियर्स को जो नहीं जा चुके, जिसकी ताकत नहीं है, जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, वैसे जो बच्चे जो वॉलंटियर जो 200-300 जो बच्चे हुए हैं, इंशाअल्लाह एक 3 से 4 महीने के अंदर उनको भी अल्लाह का घर का दीदार करने का उम्र को भेजेगा। मैं वो इंतजाम करा के देता हूँ। उसके साथ साथ में हमारा जो हज का जो अभी इनॉग्रेशन फंक्शन जो था, आपने जानते होंगे पिछली हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था। वो गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट 2018 जाने के बाद 2018 के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद हमारे साहब कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बने थे। कुमार स्वामी साहब को भी जाके मुझे गुजारिश करा हमारे को इनोवेशन के लिए सिद्धरामैया साहब 5 करोड़ रुपए की ग्रांट करके, अब वो 5 करोड़ ग्रांट दो करके उन्होंने भी न्यू रिलीज किया था। इन्हें सिद्धरामैया कुमार स्वामी साहब 1.5 साल थे जब नई रिलीज करे थे। बाद में बीजेपी हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत के अंदर 3.5 साल बीजेपी की हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत ने भी रिलीज किए
जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बन के सिद्धरामैया साहब है, मैं रहीम खान साहब का लेटर लेके जाके खाली सिद्धरामैया को इतना बताया, साहब आपकी प्लेट के अंदर चल रिनोवेशन करने के लिए 5 करोड़ रुपए ने आपने सैंक्शन किया था, वो पिछली गवर्नमेंट जब ट्रेडिशनल गवर्नमेंट में भी रिलीज किए, तो बीजेपी हुकूमत में रिलीज किए, आप रिलीज करेंगे तो बेहतर रहता करके पेपर देख के 5 करोड़ 50 या और ज्यादा होना तो बोलो करके 5 करोड़ इमीडिएटली के लिए ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ 5 ಕೋಟಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, 5 ಕೋಟಿ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಸತ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಕೇಳೋದಾಗಲ್ಲ, ನೀನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಗುರುಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಅಶ್ವೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ, ಏನಂತ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬೇಡಿಕೆ 5 ಸಾವಿರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಅವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ವಾಸ್ತವ ಇದೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ ವಾಸ್ತವ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. मैं ज्यादा न बात करते हुए तमाम उलमा इकराम को दोबारा मुबारकबाद देते हुए ये आखिरी में हमारा जो हज का जो है आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, एक मुसलमान को एक हज करना एक फर्ज बनता है, यानी हर एक मुसलमान को एक बार हज जाना लाजमी है और उसको हम लोग फर्ज समझते हैं. तो हज्जाज उकराम से मैं अजीज़ गुजारिश करते हुए जैसा तनवीर आशमी साहब बताए, जैसे काबे को देखकर हमारा एक अकीदा है, जैसी पहली नजर काबे को देखकर हम जो भी दुआ तो हज्जाज उकराम से एक आजीज़ाना गुजारिश जब भी पहली नजर काबे में पड़ती हमारे हिंदुस्तान के लिए हर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहत मोहब्बत से रहना करके एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए हज्जाज उकराम से एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए अल्लाह ने हर एक को मौका नहीं देता हज करने का, हर एक को मौका देता. अल्लाह ने जब तक जिसे नहीं चाहता अल्लाह ने किसी भी हज करने के लिए बुलाता नहीं. अरबोपति है, गर्भोपति आज देखो प्लेट के अंदर बहुत से दिन उम्मीद रख को बैठे थे, हजारों तादाद के अंदर उम्मीद रख को बैठे थे, आज उनको जाने क्यों नहीं हो रहा? कोटा कम होने की वजह से. जो पिछली बार जो था 4,500 कोटा था, इस बार 1,700 कोटा कमजोरी है, यानी 2 से 2,500 हजार नहीं जा सकते. मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, अल्लाह ने आपको कबूल करके अल्लाह जिसे बुलाना उसे बुलाता, अल्लाह जिसे नहीं बुलाता उसे किसे नहीं बुलाता. आपको अल्लाह ने बुला के आपको हज करने का मौका दिया, कस के आप इबादत करना, हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना. और रहीम खान से गाजीदार गुजारी आपकी जवाबदारी ज्यादा मैं समझता हूँ, मगर इससे बड़ी जवाबदारी और कोई नहीं है. ये जब तक ये 22 तारीख तक ये हज का फंक्शन नहीं खत्म होता आप कोई भी प्रोग्राम नहीं करना, ये हज कैंप के अंदर रहना करके ये आपसे आजीदार गुजारिश करते हुए दोबारा में हमारे सिद्धरामैया साहब को और हमारे कृष्ण बैरेगौड़ा साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए उनका इधर आने की ये फंक्शन में खुशी के मौके पर इधर आने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात खत्म होता हूँ. सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक.